चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भोपाल की करते हैं, क्योंकि लगातार बैठक चल रही है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे और इसको लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अब खबर यह मिल रही है कि कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाएं खुलेंगी 1 फरवरी से। बड़ी खबर इस वक्त की बंसल न्यूज पर 50% की क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा मध्य प्रदेश में। सीएम शिवराज ने चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके यह फैसला लिया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी खोले जा सकेंगे, लेकिन क्षमता रहेगी 50%। छात्रावास भी 50% की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के कारण, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण स्कूल बंद थे, ऑनलाइन एग्जाम चल रही थी और अब खबर यह मिल रही है कि ऑफलाइन जो है वो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 50% की क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे और 1 फरवरी से स्कूल खुलने की शुरुआत होगी, क्योंकि आज से 1 फरवरी यानी कि लगभग एक दिन और बचा है। आज 31 तारीख है, 1 फरवरी कल है। ऐसे में 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उनके साथ स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं। सीधे मनोज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल विजय, देखिए बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले ही जब हम बात कर रहे थे तो बात में ये समझ आ रहा था कि आखिर स्कूल खुलेंगे अथवा नहीं, लेकिन इंदर सिंह परमार से जब बात हो रही थी शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने संकेत दिए थे कि मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे और आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि स्कूल खुलेंगे। मेरे साथ खुद स्कूल शिक्षा मंत्री है। क्या कहा जाए, थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, जब कुछ संशय था, अब संशय दूर हो गया, यानी 1 फरवरी कल से स्कूल खुलने जा रहे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी परिस्थितियों पर विचार करके कल से 50% उपस्थिति के साथ इस 1 से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय किया है। साथ ही जो आवासीय विद्यालय उनको भी 50% उपस्थिति के साथ में खोलने का निर्णय किया है। सबको अपेक्षा थी, उसी प्रकार का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं सोचता हूँ शिक्षा क्षेत्र इस निर्णय का स्वागत करेगा। लेकिन ये जो बैठक हुई, क्या बैठक के बाद निर्णय लिया गया? तमाम तरह की बातों पर चर्चा हुई होगी, चाहे वो हेल्थ विभाग की बात हो या स्कूल की बात हो। क्या कुछ रहेगा? बच्चों के लिए कोई ताजा निर्देश भी जारी किए गए? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना की जब समीक्षा करते हैं, किस वर्ग में कितना प्रभाव है, उस सारी चर्चा उस बैठकों में होती है और उसी के आधार पर सभी जो एक्सपर्ट है मेडिकल क्षेत्र के, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है। स्कूल शिक्षा विभाग को तो केवल उनके निर्देशों के अनुरूप तैयारी करना थी। हम पहले से वो तैयारी करके बैठे थे और इसीलिए मुझे आज ही लग रहा था कि आज मुख्यमंत्री जी स्कूल खोलने का निर्णय कर लेंगे और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अनुकूल निर्णय किया है। मैं मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत करता हूँ। परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं भी होना है, तो क्या अब ये माना जाए कि बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख बढ़ सकती है अथवा उन्हीं तारीखों में होगी? अब बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में एक बार बोर्ड को कहा है कि एक बार विचार करें और यदि बहुत ज़्यादा पढ़ाई प्रभावित दिखती है तो हम उस पर कुछ समय बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। पर मुझे लगता है कि आज की स्थिति में जो अभी हमारे पास 14-15 दिन बीच में गैप है, इन दिनों में यदि हम वो पूर्ति कर लेंगे तो फिर हम परीक्षा को समय पर करा लेंगे, या फिर आधा सप्ताह यदि परीक्षा बढ़ानी पड़ी तो उस पर भी। मनोज जी, एक सवाल उनसे कीजिएगा कि क्या ऑफलाइन जो स्कूल है वो लगातार खुलेंगे और क्या जो 50% क्षमता के साथ हैं, कुछ बच्चे नहीं आ सकते, माता पिता राजी नहीं है, उनके लिए क्या फैसला लिया सरकार ने? आकलन करने के बाद धीरे धीरे क्या और इसको बढ़ाया जा सकता है? निश्चित रूप से हम फिर सप्ताह भर बाद पूरा आकलन करेंगे और फिर जैसी परिस्थिति होगी ऐसा निर्णय करेंगे। यदि ठीक ठाक स्थिति रही तो हम निश्चित रूप से हम पूरा भी क्षमता के साथ भी स्कूल खोल सकेंगे। तो विजय, इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसा आप सुन रहे हैं, खुद स्कूल शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 1 से 12 तक स्कूल खोलने की बात हो गई है। कल यानी 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। जहां तक बोर्ड परीक्षा की बात करें तो हो सकता है कि 10-15 दिन परीक्षा बढ़ सकती है, लेकिन पूरी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन तमाम सारे मुद्दों पर, तमाम तरह की स्थितियों पर आकलन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्कूलों में जो 50% की संख्या है उसको और बढ़ा दी जाए, यानी 100% भी खोले जा सकते हैं, पर पहले उसका आकलन होगा। विजय जी, मनोज जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो और साथ ही साथ अगर शिक्षा मंत्री जी कंफर्टेबल हो, स्कूल शिक्षा मंत्री जी, तो ये भी पूछ लीजिएगा कि स्कूल
जो ऑफलाइन होंगे वो रेगुलर लगेंगे या कुछ चेंजेस उसमें होंगे, और ऑनलाइन क्लासेस भी क्या चालू रहेंगी उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता फिलहाल भेजने के लिए तैयार नहीं है? दूसरा ये कि 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, मार्च बीतने के बाद परीक्षाओं का समय आ जाएगा, जो बोर्ड की एग्जाम नहीं है, तो तारीखों को लेकर ऐलान और आने वाले समय में अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो उसके लिए भी आगे कोई योजना, कार्य योजना तैयार की है विभाग ने? बिल्कुल आप सुन रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन की बात भी कही जा रही है। दूसरा तारीखों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो बच्चे बैठे होंगे, पालक अभिभावक बंसल न्यूज को देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो परीक्षा के बारे में हमारा निर्णय ऑफलाइन का है और उसी के अनुसार हमारी पूरी तैयारी है। अभी भी हमने पिछले समय भी जब हमारे स्कूल खुले थे तब भी ऑनलाइन पढ़ाई हमने, क्योंकि 50% उपस्थिति के साथ ही स्कूल में आना है, इसलिए 50% विद्यार्थी उस क्लास के एक दिन आएंगे, फिर 50% विद्यार्थी दूसरे दिन आएंगे। इस प्रकार से हम सभी बच्चों की परीक्षाएं निरंतर पढ़ाई निरंतर रखने का हमने प्रयास किया था। इसी प्रकार से अब हम संचालित करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा है और अभिभावक यदि चाहते हैं तो वहाँ के स्कूल अभिभावकों से तालमेल करके उनको ऑनलाइन सुविधा भी देंगे। अभी फिलहाल सरकार की व्यवस्था में हमने दूरदर्शन और व्हाट्सएप ग्रुप से भी बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने का काम किया था, वो भी साथ में जारी रहेगी। मतलब ये माना जाए कि अभिभावक के ऊपर ये तय करेंगे कि वो यदि चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते। निश्चित रूप से स्कूल और अभिभावकों के संबंध अच्छे होते हैं, अपने बच्चे का भविष्य स्कूलों के उस पर छोड़ते हैं, तो विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत आती है। सरकारी व्यवस्था में तो ऑनलाइन की इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऑफलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूलों में ऑफलाइन पूरी पढ़ाई 50% स्थिति के साथ जारी रखेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि कहीं ऐसा प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी उनको छूट रहेगी। परीक्षाएं भी तमाम सारी जो ऑनलाइन की बात कही जाती है वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन? परीक्षाएं, सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की स्पष्ट नीति है कि हम परीक्षाओं को ऑफलाइन ही करेंगे। तो विजय, आप समझ गए होंगे, आपका जो सवाल था जी, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन जी। बड़ी बात यही है कि 1 फरवरी यानी कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं और धीरे धीरे कर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले इसका आकलन किया जाएगा। जहां तक बात है ऑफलाइन ऑनलाइन की, तो दोनों विकल्प खुले हैं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जहां सुविधा होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरी तरह क्लासेस को ऑनलाइन किया जा सके। जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, और शुक्रिया स्कूल शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने समय निकालकर अभिभावकों के कई सवालों का जवाब भी दिया। क्योंकि जो अभिभावकों के सवाल हम तक पहुंचे थे वही हमने बंसल न्यूज़ के माध्यम से मंत्री जी से पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी का भी और आपका भी।